डिंडौरी जिले के शासकीय मॉडल स्कूल अमरपुर में पदस्थ रहे अंशकालीन भृत्य भैयालाल बनवासी ने अमरपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीके चीचाम के ऊपर नियमित करने के नाम पर 2 साल का वेतन निकालने के नाम पर 20,000 रुपये लेने के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता भैयालाल बनवासी ने इसकी शिकायत डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा से की। भैयालाल का कहना है कि उसे 2 वर्ष से मानदेय नहीं मिला है, जिसे दिलवाने के नाम पर और नियमित करने के नाम पर बीईओ ने अतिथि शिक्षक संतोष कुमार प्रजापति के माध्यम से 20,000 रुपये राशि की मांग की थी, जिसे वह कर्ज लेकर बीईओ को दिया। पीड़ित का कहना है एक तो उसे 2 साल से वेतन नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर कर्ज लेकर 20,000 बीईओ को दिया। पैसे ना होने की वजह से वह अपनी बेटी की परीक्षा फीस भी नहीं भर पाया। पीड़ित ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि उसे 2 साल का वेतन दिलाया जाए और पुनः सेवा में लिया जाए। नाम है आपका? केरा भाई। ये कौन सा गांव है? रामगढ़। आपकी जो बच्ची है उसका नाम क्या है? ज्वाला भाई। उम्र कितनी है उसकी? कौन सी कक्षा की छात्रा रही है? कितना पढ़त रास्ते? 10वीं। बता 10वीं पढ़त 10वीं पढ़त रही से। तो आगे की पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है उसकी? पैसा ना रहने के नाते पैसा नहीं रही से देखे खातिर अस्काल नहीं मिली सा, फीस वापिस नहीं होया और 2 साल से पैसा नहीं मिला। किसको नहीं मिला पैसा? हमारे भैया को। क्या नाम है उनका? भैयालाल। अच्छा, क्यों पैसा वापस नहीं हुआ है? क्यों पेमेंट नहीं हुई है उनकी? तो जो पेमेंट नहीं हुई है इस कारण बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है? नहीं जा पा रही से, हाँ, पैसा खातिर नहीं जा पा रही, न पढ़ा पाया नहीं है। फीस वापिस नहीं हुआ है, 2 साल के पैसा। समारू बनवासी। तो भैयालाल के क्या हैं आप? भैयालाल मेरा लड़का है। नहीं, लड़का है ना वो। क्या दिक्कत हो रही है अभी इस समय पे? इसमें दिक्कत ये हो रहा है सर, हमको पैसा की बड़ा प्रॉब्लम है, राशन पानी मिलने में बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, अब हम क्या बताएं आपसे अब? कब से? जी जी, और ये हमारा ये लड़का को 2 साल से भी इसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मॉडल स्कूल में चपरासी करता था ये। हाँ, ये पैसा उसको मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए लड़की अपनी पढ़ा नहीं पा रही है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या लेकर आए हैं कलेक्ट्रेट? मैं ग्राम रामगढ़ का रहने वाला हूँ। पोस्ट अमरपुर का मेरा ये वेतन संबंधी समस्या लेकर आया हूँ और मेरे को 20 से 21-22-23 तक का पेमेंट नहीं दिया गया है और मेरे से पैसे की मांग किया गया था 2018 में 20,000 और पैसे मैं अपने रिश्तेदारों से मांग कर लाया था और उनको दिया और मुझे धमकाया कि ये पेमेंट मांगने पर कि पेमेंट मांगो तो बोलते हैं साहब कि पेमेंट अभी नहीं मिलेगा। कौन सा आप बोलते हैं? ये बीके चीचाम, वीरेंद्र कुमार चीचाम। ये कौन है? संतोष प्रजापति भी मांगा। ये कौन है? ये अमरपुर बीओ कार्यालय का बीओ है। और क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जल्द से जल्द 2 वर्ष का पेमेंट नहीं मिला है उसका पेमेंट दिलाया जाए और मेरी बच्ची का भविष्य खराब हो गया है 10वीं कक्षा में। सर पैसा ना चीचाम जी दिए हैं ना मैं लिया हूँ। वो जो है एक जो है उनको पेमेंट ना मिलने की वजह से जो है ऐसा बताया है, क्योंकि साल भर स्कूल भैयालाल आया नहीं है। अब पेमेंट कह रहा है मिलना चाहिए और साहब कह रहे हैं कि भैया आया चाहिए, पेमेंट नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है भैयालाल वो मतलब झूठा बता रहा है कि 20,000 रुपया लिए हैं। हम 20,000 उससे क्यों लेंगे हम? उसको नियमित करने की बात उसमें नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो सब ऐसा होता तो 2 साल पहले वो उसने बता रहा है कि पैसा जो है 2 साल पहले उसने मांग किया है, तो 1 साल तो स्कूल नहीं आया है, तो इसके पहले भी शिकायत कर सकता था पैसा देने वाला। अब उसको हम पैसा मतलब हम दिए हैं ना हम दिए हैं उससे, और वो जो है किसी के चढ़ावे बढ़ावे में या ईर्ष्या की भाव करने के लिए जो है हमारे पर ये आरोप लगा रहा है। बाकी किसी ने पैसा हम ना दिए हैं ना दिए हैं। कब से कब तक पदस्थ रहा है यहाँ पे? ये पदस्थ तो सर मैं आया हूँ उसके पहले भी रहा है यहाँ। जी।
क्या वजह रही है? पेमेंट छोड़ने का पेमेंट मतलब उनको पहले मिलता था ज़्यादा पैसा, इसके बाद मिलने लगा कम पैसा। वो पैसा आ रहा है डीओ से। अब उनका कहना ये है कि 6,000 रुपये में चाहे एक चपरासी रखो चाहे 10 चपरासी रखो, लेकिन मिलेगा 6,000। मतलब उसमें एक रखो चाहे 3 रखो। अब ये पैसा कम मिलने लगा, 3 लोग हो गए तो 2-2 हज़ार में बढ़ गया पैसा। अब उस चक्कर में ये कभी हर महीना तो मिलता नहीं है पैसा, तो ये छोड़ दिया। फिर पैसा नहीं, पेमेंट नहीं मिलता कह के अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। इसके बाद ना उसको कोई भगाए स्कूल से, ना कोई। हम तो कई बार बोले हैं कि भाई स्कूल आओ करके, लेकिन पेमेंट नहीं मिलता इसलिए नहीं आ रहे हैं, सब बोल देता है। तो बाकी और जानकारी हमको नहीं। उसका मानदेय का भुगतान न होने के चलते उसकी बच्ची की वो पढ़ाई जो है प्रभावित हो गई है, रुक गई है। जी, तो उसमें यह है सर कि वो बच्ची को पिछले साल 10वीं फेल हुई है, पिछले साल पढ़ी है। अब इसके बाद उसने ना आज तक एडमिशन करवाई है, ना उसने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया है, ना आज तक स्कूल में आके बताया है उसने। तो बात तो वही होगी ना, पैसा नहीं है उसके कारण वो चीज़ तो कर सर नहीं पा रहे स्कूल में हैं। आके संपर्क करते, ऐसा कोई टीचर तो है नहीं कि कम से कम कोई हेल्प ऐसा ना कर दे कि सर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम कम से कम ये बच्ची को पढ़ा लें। कोई तो यहाँ व्यवस्था करा ही देता है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए भी रहता है स्कूल में कि भाई कोई अगर पैसा नहीं है किसी के पास, कोई गरीब है अगर, तो उसके स्कूल से अपन उसकी व्यवस्था कर दें। अच्छा, उनके द्वारा अगर प्रयास किए जाते हैं तो एडमिशन मिल सकता है? अब ये बोर्ड के नियम के तहत अगर उसमें चालू हो गया अगर तो मिल सकता है। सर शुभ नाम क्या है और आपकी पोस्ट क्या है? संतोष कुमार प्रजापति में गेस्ट टीचर। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।